फिलहाल मतलब देखी हैं, बेसिक चीज़ों पर डिस्कस हुआ है, जिसमें कुछ क्लास के बारे में और फ्रेज के बारे में डिस्कस हुआ है। लाइटली पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक जो है लाइटली डिफिनेशन देखी गई है। ब्रीफली अगर हम अगर कहें तो फिर ब्रीफली उस पर डिस्कस हुआ है। अब उसको हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, डिटेल से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का जो टॉपिक है तो क्लास के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। क्लास में स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है आप लोगों को, वॉइस आ रही है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है जी? बोल दीजिए एक बार। नो जी सर, ओके, स्क्रीन इज विजिबल और वॉइस कोई इज प्रॉब्लम क्लियर। थैंक यू वेरी मच। तो आप बोलते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि आप लोग जुड़े हैं और हम भी जुड़े हैं। अदरवाइज ऐसा होगा कि फिर हम यही मानेंगे कि हम जुड़े हैं और पढ़ा करके क्लास फिनिश कर देंगे और आप तक आवाज़ ही नहीं आएगी। तो हम लोग जी सर। चर्चा कर रहे थे। हाँ, चर्चा हम लोग कर रहे थे क्लास का। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा और क्लासेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबॉर्डिनेट मतलब जो क्लास होती हैं, जो मेजर इसका डिवीजन होता है सबॉर्डिनेट का, ठीक है, और कोऑर्डिनेट क्लास का। एक प्रिंसिपल क्लास, तो क्लास जो हमारी जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है, ठीक है, सबॉर्डिनेट क्लास जो होती है, तो कोऑर्डिनेट क्लास के तो खैर अभी आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट क्लास के प्रकार कितने होते हैं। लेकिन सबॉर्डिनेट क्लास आज हम लोग देखने जा रहे हैं। सबॉर्डिनेट क्लास को अगर हम डिवीजन देखें तो सबॉर्डिनेट क्लास हमारी उस दिन ही चर्चा में ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि 3 तरह की होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास के नाम से जानते हैं। फ्रेजेस हम लोगों ने देख लिया है और क्लाजेस और फ्रेजेस में डिफरेंस को भी आई होप सभी लोगों ने समझ लिया है प्रॉपरली, समझ में आ भी गई होंगी चीज़ें। तो आज हम लोग क्लास में सबॉर्डिनेट क्लास के पार्ट्स पे डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है सबॉर्डिनेट क्लास का पार्ट है नाउन क्लास। सबॉर्डिनेट क्लास से अगर क्वेश्चन रेज किया जाता है कि सबॉर्डिनेट क्लास कितने प्रकार की होती हैं, तो देन और आंसर विल बी 3 काइंड, ठीक है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास एंड एडवर्ब क्लास। जिसमें फर्स्ट हमारा आता है नाउन क्लास। तो नाउन क्लास को हम लोग देखते हैं। हम सबको पता है कि क्लास का एक अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और ये किसी भी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में सेंटेंस में जो है यूज किया जाता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन केस में भी इसका यूज किया गया होता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से इसका जो यूज जो नाउन का होता है वही यूज जो है किसी भी सेंटेंस में क्लास का भी रहता है, नाउन क्लास का रहता है। क्योंकि नाउन क्लास जो है जब नाउन का काम करने लगता है, इसीलिए उसको नाउन क्लास कहा जाता है। तो जो भी फंक्शंस हमारे नाउन के रहते हैं वही फंक्शंस नाउन क्लास के रहेंगे। तो आई होप ये चीज़ें हम सभी को क्लियर होंगी। थोड़ा सा देख ले रहे हैं इसको। सबॉर्डिनेट क्लास, अभी हम लोगों ने देखा कि नाउन क्लास जो होता है सबॉर्डिनेट क्लास का एक टाइप होता है, ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है, जाहिर सी बात है कि जो इसका फंक्शन होगा एक नाउन की तरह से ही किया जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में किया जाता है। और ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन, ठीक है, सॉरी अपोजिशन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में इसका यूज होता है। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो नाउन क्लास किसी भी सेंटेंस में 5 टाइप से फंक्शन करता है। इसका फंक्शन जो है समझना बहुत ही जरूरी है। यहीं से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं और जब बनते हैं तो क्वेश्चंस यहाँ से गलत भी बहुत होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है, नाउन क्लास 5 तरह से फंक्शन करता है किसी भी सेंटेंस में। मीन्स कि जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो उनमें से कोई ना कोई 5 में से कोई ना कोई एक फंक्शन कर रहा होता है। जिसमें जिसमें अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट, 1 मिनट, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके, जिस तरह से कोई नाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, अपना फंक्शन जो है अपना रोल निभाता है, इन द सेम वे जब भी पूरा नाउन क्लास किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब फंक्शन करता है तो वो उसका फंक्शन जो है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। जैसे, और हम इसको अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं, अभी एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होता है, दूसरा फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तीसरा होता है कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, और नाउन प्रीपोजिशन ऑफ वर्ब, और केस इन अपोजिशन, ठीक है, ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो इस तरह से 5 फंक्शंस होते हैं, जिसमें पहला हम लोग देख रहे हैं नाउन क्लास में
कि जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब किस तरह से सेंटेंस में फंक्शन करेगा। अभी मैंने बताया कि जिस तरह से किसी भी सेंटेंस में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं, और आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से नाउन किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता है, इन द सेम वे जब कोई भी क्लाज पूरा पूरा क्लाज नाउन के रूप में किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके वहां पर फंक्शन करता है, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट यू शुड से सो सरप्राइजेज मी, जैसा एग्जाम्पल लिखा हुआ है दैट यू शुड, ठीक है, शुड से सो सरप्राइजेज मी। तो यहाँ पर दैट यू शुड से सो, यहाँ तक कि जो ये वर्ब से पहले जो आपका ये पूरा जो क्लास है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, ये क्लास हमारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। किस वर्ब का सब्जेक्ट है? सरप्राइज का सब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह से व्हाट ही सेड, ठीक है, मतलब जो कुछ भी उसने कहा, ठीक है, वाज ट्रू, सच था। अब यहाँ तक जो वर्ब से पहले जो इसका फंक्शन है एज ए नाउन यहाँ पर वर्क कर रहा है, और किस तरह का इसका वर्क है, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आ रहा है। तो इस प्रकार का जब भी किसी भी सेंटेंस में इस प्रकार का फंक्शन दिखेगा, तो तुरंत आई होप आप सभी लोग समझ जाएंगे कि उसका फंक्शन, अगर क्लास पूछ लिया जाएगा तो तुरंत समझ जाएंगे कि जब भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके कोई भी क्लास पूरा वर्क कर रहा होगा, जाहिर सी बात है तो वो नाउन या प्रोनाउन के रूप में अपना वर्क कर रहा होगा, तो वो जो है नाउन क्लास ही होगा। और इसका फंक्शन अगर माइन्यूटली क्वेश्चन, वैसे तो खैर इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन अगर इस तरह से बना दिया जाए कि इसका फंक्शन है किस प्रकार का फंक्शन है, तो आई होप आप सभी लोग बहुत इजीली कर लेंगे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब पर। आगे बढ़ते हैं। वेदर सर कैन बी इसमें स्टार्ट टुमारो सेम। हाँ सर, दैट जी यू बोलिए। शुड से, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है क्या? बिल्कुल सबॉर्डिनेट क्लास है। अभी मैंने क्या बताया, आप देर से जुड़े हैं, तो ये सबॉर्डिनेट क्लास के ही तीन तीन क्लासेस हो जाती हैं। इसके पार्ट हैं बिल्कुल। नाउन क्लास, ठीक है एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। जी बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे देखते हैं। ओके, वेदर वी कैन स्टार्ट, ठीक है, वेदर वी कैन स्टार्ट टुमारो सीम्स अनसर्टेन। अब यहाँ पर वेदर वी कैन स्टार्ट टुमारो, ये पूरा एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। सीम्स हमारी मेन वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है पूरी क्लास, ठीक है, जो कि एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है। इसीलिए इसका जो इस प्रकार का फंक्शन है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहा जाएगा। क्लास की बात अगर की जाएगी तो नाउन क्लास। अब बात करते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो हमारा टाइप आता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, दूसरा जो फंक्शन आता है इसका नाउन क्लास का ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। सर ये जिस तरह से टुमारो सब्जेक्ट दिया ऑफ है वर्ब, तो, सर ये टुमारो दे दिया है तो टुमारो से कंफ्यूज हो सकता है ना, एडवर्ब हो सकता है ना, क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? एडवर्ब। कंफ्यूज होंगे तो कंफ्यूज होने के लिए ही क्वेश्चन बनाया जाएगा, ताकि कंफ्यूज हो, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं। है कंफ्यूज होंगे? जी, वेदर वी कैन मैंने बताया, स्टार्ट टुमारो। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए मैडम। अभी मैंने जी बताया कि जब भी कहीं किसी सेंटेंस में वर्ब से पहले पूरी क्लास सब्जेक्ट का रोल अदा कर रही होती है, ठीक है, जैसे जिस तरह से नाउन का फंक्शन रहता है। नाउन का फंक्शन क्या रहता है? किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन करके जब कोई नाउन अपना फंक्शन कर रहा होता है, तो वो सब्जेक्ट ऑफ, मतलब क्या कहलाता है? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहलाता है, मतलब उस वर्ब का सब्जेक्ट बन करके आता है। ठीक इसी तरह से जब पूरी पूरी क्लास किसी भी वर्ब से पहले आकर के एक सब्जेक्ट की भूमिका अदा करने लगे, तो ये जो पोजीशन होती है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होती है, और ये पूरी पूरी क्लास जो है नाउन का फंक्शन कर रही होती है। वेदर यू कैन स्टार्ट टुमारो सीम्स अनसर्टेन, ठीक है, क्या आप इसको कल स्टार्ट कर सकते हैं, ये अनसर्टेन सीम्स होता है, प्रतीत होता है। तो ये चीज यहाँ पर मेन वर्ब हमारी क्या है? सीम्स। और ये सीम्स से पहले आई हुई पूरी क्लास हमारा नाउन का फंक्शन कर रही है, इसलिए नाउन क्लास है। समझ गए? यस जी सर, यस सर। हाँ। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब जो फंक्शन होगा, तो ट्रांसिटिव अगर नहीं भी लिखा होगा तो आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि चूंकि ट्रांसिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सी बात है, इंट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो किसी भी सेंटेंस में जब किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके कोई भी एक वर्ड आता है, ठीक है, तो वो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक इसी तरह से जब पूरी पूरी क्लास किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके अपना रोल अदा कर रही होती है, तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होगा, और वो क्लास पूरी कौन सी क्लास, क्या क्लास कही जाएगी? नाउन क्लास कही जाएगी। कि मैं अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि लिखा क्या है इसको आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, यही लिखा भी है।
तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जैसे ही सेज, ठीक है, वह कहता है, क्या कहता है, दैट ही वुड नॉट गो, कि वह नहीं जाएगा। अब ये ही वुड, दैट ही वुड नॉट गो जो ये है, ये इस सेज का ऑब्जेक्ट बन करके आ गया, ठीक है। वो कहता है, क्या कहता है, क्या क्या उत्तर हमको क्या मिल रहा है कि वो नहीं जाएगा। ये पूरा जो नाउन का रोल अदा करने वाली जो पूरी क्लास आ रही है, इसी इसी ये क्लास का जो रोल होगा एज एन नाउन अदा कर रही है, रोल ये फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसका फंक्शन जो है क्या कहा जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहा जाएगा। क्लास की अगर बात करें तो नाउन क्लास है। नाउन क्लास क्यों है, क्योंकि ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके आया है, इसलिए। आगे देखते हैं, आई होप्ड दैट इट वाज ट्रू, मैं आशा करता था। क्या आशा करता था, इस वर्ब से अगर व्हाट से क्वेश्चन अगर हम पूछें तो इसका ऑब्जेक्ट हमको क्या मिल रहा है, दैट इट वाज ट्रू, ये सच बात थी, फिर ये सही था। तो ये चीज जो वर्ब का ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है, पूरी पूरी क्लास मिल जा रही है। तो इसीलिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट जब पूरी पूरी क्लास बन करके आएगी, तो उस क्लास के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्लास हमारी नाउन क्लास हो जाएगी। जाहिर सी बात है, वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो जब भी पूरी क्लास ऐसा रोल अदा करेगी तो क्लास हमारी नाउन क्लास कही जाएगी। टेल मी, जैसे अगला सेंटेंस है, टेल मी वेयर यू लिव। अब टेल मी के बाद में, ठीक है, मुझे बताओ। अब क्या बताओ, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इस क्या के उत्तर में हमको क्या मिल रहा है, वेयर यू लिव, कि तुम कहाँ रहते हो। ये पूरा ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है, जो कि एक मोर देन मतलब 2 वर्ड्स हैं। तो कहने का सेंस है, ये पूरी क्लास एज अ नाउन फंक्शन कर रही है, इसीलिए हमारी नाउन क्लास है, जो कि वर्ब टेल का ऑब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जब किसी सेंटेंस में किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन करके बताइए कोई बी एक आ वाले। जाती है। सर एक जी, बार बी वाले को repeat कर दो प्लीज, टेल मी वेयर यू लिव, एक बार। अच्छा, ये देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, टेल मी, मुझे बताओ, ठीक है। जी। अब मुझे क्या बताओ, हम क्या से क्वेश्चन करेंगे, तो वर्ब से करेंगे, व्हाट टेल मी, ठीक है, कि आप, कि तुम कहाँ रहते हो। अब यहाँ पर इस टेल का ऑब्जेक्ट हमको क्या मिल रहा है, कि तुम कहाँ रहते हो। टेल का ऑब्जेक्ट हम कोई नाउन नाउन या प्रोनाउन देते हैं। अब जब पूरी क्लास यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन का रोल अदा कर रही है, इसलिए नाउन क्लास। कोई दिक्कत? जी जी। ओके। ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जिस तरह से कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, इन द सेम वे जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पूरी पूरी क्लास आपको मिले, या वही क्लास पूरा नाउन प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट का रोल अदा करने लगती है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का रोल अदा करने लगती है, तो वो क्लास हमारी नाउन क्लास से ही जाएगी, ठीक है। जैसे पे केयरफुल अटेंशन, पे केयरफुल अटेंशन मतलब सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिए, टू। अब ये टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। अब टू के बाद में जो क्लास हमको मिल रही है, वो नाउन का रोल अदा कर रही है, टू व्हाट आई एम गोइंग टू से, जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर अटेंशन के बाद प्रीपोजिशन टू आता है, अटेंशन टू समथिंग होता है। अब टू के बाद में हमको ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन या प्रोनाउन मिलता। अब नाउन प्रोनाउन अगर नहीं है, तो जब कोई वही नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन कोई क्लास अदा कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो फंक्शन आपका नाउन प्रोनाउन होने की वजह से नाउन क्लास है। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आप अगर माइंड में रखेंगे तो मेरा मानना है कि गलतियां नहीं होंगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। जी सर। देर इज नो मीनिंग, देर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से, ठीक है, देर इज नो मीनिंग इन। अब इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमको क्या मिल रहा है, व्हाट यू से। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अगला ओके जो ठीक इसका है। टाइप है, हाँ, अगला जो इसका फंक्शन है, इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। अपोजिशन का मतलब ही होता है कि मतलब समीप में, पास में रखना। किसी भी नाउन और प्रोनाउन को, जब कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कई नाउन और प्रोनाउन हम जो है सब्जेक्ट के रूप में पास पास में रख करके, जब सेंटेंस जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि नाउन इन अपोजिशन, ठीक है, के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो उस तरह का फंक्शन जब आपको पूरी पूरी क्लास के रूप में मिलता है, तो ये पोजीशन जो होती है, ये फंक्शन जो होता है, तो केस इन अपोजिशन कहलाता है, या इन अपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन कहलाता है। जैसे योर स्टेटमेंट, ठीक है, योर स्टेटमेंट दैट यू फाउंड इन द मनी, दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट विल नॉट बी बिलीव। अब यहाँ पर देखिएगा, योर स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है कि आप जो है दैट यू फाउंड द मनी इन द स्ट्रीट, कि आप जो है गली में धन पाए थे, विल नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है,
ये विश्वास नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इस नाउन के समीप में पूरी क्लास जो है दे दी गई। स्टेटमेंट क्या है, एज अ नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन नाउन के तुरंत बगल में कॉमा तो खैर नहीं लगा है, क्योंकि कंजक्शन के साथ में क्लास ये जुड़ी हुई है। ये पूरी क्लास बिल्कुल नाउन नाउन मतलब जो है नाउन इन अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, जो कि वर्ब से पहले आई है। वर्ब हमको कहाँ मिल रही है, विल नॉट बिलीव्ड, विल से हमको मिल रही है वर्ब ना। तो इस प्रकार का जो फंक्शन होगा केस इन अपोजिशन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं, हिज बिलीफ, ठीक है, उसका विश्वास। क्या विश्वास, अब उसका विश्वास ये पूरा नाउन है, और क्या विश्वास, यहीं पर जो है ये चीज मेंशन है, दैट सम डे ही वुड सक्सीड, कि किसी दिन वो सफल होगा, चीयर्ड हिम। अब ये चीज सक्सीड तक क्या हो गया, ये पूरी हमारी नाउन क्लाज है, जो कि केस इन अपोजिशन के रूप में यूज हुई है। चीयर्ड हिम यहाँ से मेन वर्ब हमको मिल रही है, ठीक है, थ्रू मेनी डिसअपॉइंटमेंट्स। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा नाउन का, वो केस इन अपोजिशन कहलाएगा। अगला फंक्शन आता है नाउन का, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। किसी भी इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की वर्ब का जो कंप्लीमेंट कर जो फंक्शन जो है, जिस तरह से कोई नाउन अदा करता है, तो इसी प्रकार से जब कोई क्लाज इस प्रकार का फंक्शन जो है एक्सप्रेस करता है, तो वो जो है फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाया जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब। जैसे कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि पूरक। जैसे वर्ब का कोई भी वर्ब पे बात समाप्त नहीं किया सकती है, और उसका कहीं ना कहीं हमको कम्प्लीमेंट जो है देना पड़ता है, ठीक है। जैसे जो भी हमारी जो है इस तरह की ट्रांसिटिव वर्ब्स रहती हैं, तो उसका जब कम्प्लीमेंट हमको कोई ना कोई नाउन और प्रोनाउन देना पड़ता है, तो जब पूरा क्लास हमको एज अ कम्प्लीमेंट हमको जो है मिल जाए, तो वो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, एक नाउन क्लास हो जाएगा। जैसे माई बिलीफ, मेरा विश्वास, इज है, मेरा विश्वास है। इतनी बात अगर हम केवल कहें, तो इसका मतलब है कि हमारा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है, ठीक है, हमारा प्रेडिकेशन कंप्लीट नहीं है। हमारा विश्वास है, क्या विश्वास है, कुछ न कुछ तो होगा। अब या तो फिर हम हमारा विश्वास है, इसके बाद हम कोई ना कोई नाउन दें बात को कंप्लीट करने के लिए, या फिर हम पूरा पूरा जो है क्लास दे रहे हैं, तो उसका हमारा जो है कंप्लीट मतलब सेंटेंस का प्रेडिकेशन कंप्लीट कर रहा है। तो मेरा विश्वास है, क्या विश्वास है, दैट ही विल नॉट कम, कि वो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है हमारी नाउन क्लास है इज के बाद में। और नाउन क्लास जो है किस तरह से इसका यूज हुआ है, एज अ कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब का यहाँ पर फंक्शन अदा कर रहा है। आई होप इसमें ये चीज वर्ब भी अच्छे से सर, इसमें जी। वर्ब तो इज हाँ इज है, जी। वर्ब इज है। आगे देखते हैं, लाइफ इज, जीवन है। अब जीवन है पर हम बात तो नहीं समाप्त कर सकते, मीन्स कि इसका अभी जो है कम्प्लीमेंट हमको नहीं मिल पाया, कम्प्लीमेंट हमको देना चाहिए। अब कम्प्लीमेंट के रूप में व्हाट वी मेक इट, मतलब जो हम इसको बनाते हैं वही हमारा जीवन है। तो व्हाट वी मेक इट हमारा क्या है, नाउन क्लास है। अब ये वर्ब से तुरंत बगल में इसका जो है यूज किया गया है, तो इसको ये न समझिएगा कि जब भी पूछा जाए कि व्हाट और दैट जहाँ मिल जाए तो ये इसका मतलब हो सकता है एडवर्ब क्लास होगी, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद में आई है। ऐसा नहीं है। इसका जो फंक्शन इसीलिए माइन्यूटली समझाया जा रहा है कि किस तरह से आप उसको पकड़ेंगे। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। दिस इज, ठीक है, लास्ट एग्जांपल ये भी देख ले रहे हैं, दिस इज, ठीक है, वेयर वी लिव। जैसे ये लिखा होता दिस इज मतलब दिस प्लेस इज, चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए दिस प्लेस इज, ठीक है, ये स्थान है। अब आगे है वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है। तो जहाँ मैं रहता तो हूँ ये स्थान एडजेक्टिव है, क्लास बन जाएगा क्या है, वो। क्या है, एडजेक्टिव क्लास नहीं बनेगा। एडजेक्टिव क्लास जब होता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है उस नाउन की, ठीक है। नहीं सर, जिसमें प्लेस दे देंगे तो एंटीसीडेंट तो दे देंगे ना उसमें। नहीं नहीं, उस स्थान का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जब हम दे रहे होते हैं तब यूज किया जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें जो है अंतर क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब तो, ये है कि जब, हाँ अभी आगे क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग एडजेक्टिव क्लास पढ़ेंगे तो जो भी शंका है छोटी बड़ी उसका समाधान हो जाएगा। और जब उसके बारे में कुछ न कुछ ऐसे ही कोई चीज, जैसे अभी क्या है कि ये अगर इतने ही हम कहें ये स्थान है, तो ये सेंटेंस में हमको कम्प्लीमेंट की आवश्यकता है। अब कम्प्लीमेंट के रूप में हम जो भी अगर क्लास दे देंगे, तो वही क्लास हमारा कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब हो जाएगा। उस वर्ब का है क्या है, उस क्या का उत्तर में हमको क्या मिल रहा है, पूरा हमको कम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा है सर, समझ रहे हैं। अगर विशेषता बता रहा होता है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता नाउन की, तब नाउन क्लास होती है।
कई सारी चीज़ों पर, कई जगहों पर आपको इस तरह के कंफ्यूजन मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। स्पेशल केसेस की अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो नाउन क्लॉज होता है आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब एडजेक्टिव, ठीक है, आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब एंड एडजेक्टिव जो है इसका यूज किया जाता है जब किस कंडीशन में। ये चीज देखिए स्पेशल केसेस में किस किस तरह से इसका यूज होता है समझना बहुत जरूरी है। व्हेन अ नाउन क्लॉज फॉलोज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, जब कोई नाउन क्लॉज इंट्रांजिटिव वर्ब को फॉलो करती है, स्पेशली टू बी, है ना, एज एन एंड एडजेक्टिव, इट ऑफन एक्ट लाइक ए नाउन। अभी हम लोगों ने बताया, चर्चा किया है, तो ये इसका एक्ट क्या रहता है, एक नाउन की तरह से रहता है। बट कैन बी इंटरप्रेटेड, लेकिन इसकी व्याख्या की जा सकती है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मिसिंग प्रीपोजिशन। ये देखिएगा, ठीक है, कई बार ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में जो है प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, और जब प्रीपोजिशन वहाँ पर न लगा करके और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी न लगा करके पूरी क्लास वही प्रीपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट का रोल अदा करने लगे, तो ऐसी जो है स्पेशल केसेस में आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का जो यूज होगा वो भी एक नाउन क्लास के रूप में ही आपसे पहचानने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे द चाइल्ड वाज अफ्रेड, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। द चाइल्ड वाज अफ्रेड, अफ्रेड अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है, अफ्रेड ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर बच्चा डरता था, भयभीत था, किस चीज से भयभीत था, इस ऑफ प्रीपोजिशन के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पर गायब है, ठीक है। तो जो मिसिंग प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट जब कोई रोल ऑब्जेक्ट जब कोई क्लास अदा करने लगे, ठीक है, उसका फंक्शन जब कोई क्लास ले ले, तो इस प्रकार का जो यूज होता है तो वो आपका नाउन क्लास का ही यूज कहा जाएगा। मीन्स की मिसिंग प्रीपोजिशन के केस में वो उसका ऑब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा होता है। क्लास क्या होगा, नाउन क्लास होगा, ठीक है। द चाइल्ड वाज अफ्रेड, अब अफ्रेड ऑफ समथिंग होना चाहिए था, तो ऑफ प्रीपोजिशन भी मिस है और उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का रोल और प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का रोल यहाँ पर नाउन क्लास अदा कर रहा है, दैट ही वुड फॉल डाउन। ओके, आगे देखते हैं। दे फेल्ट सॉरी, सॉरी फॉर समथिंग होता है, अब यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन भी नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का रोल यहाँ पर प्रीपोजिशन के साथ में पूरी क्लास अदा कर रहा है, दैट दे लॉस्ट द मैच। ओके, आगे बढ़ते हैं। ही डिड नॉट सीम होपफुल, ठीक है, अब होपफुल के बाद में प्रीपोजिशन भी नहीं है और आगे हमको उसी तरह से क्लास का यूज मिल रहा है, दैट ही वुड अराइव। आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अभी हम लोगों ने बताया कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के इंट्रोडक्शन के मतलब के द्वारा उसका जो है कुछ देख ले रहे हैं हम लोग। नाउन क्लॉज आर जनरली इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट, जनरली हम लोग जो है इसको किस तरह से पहचानते हैं, तो दैट से इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दैट को ओमिट कर दिया जाता है, दैट अंडरस्टूड रहता है, लेकिन वहाँ पर सेंस दैट का आपको अपने आप समझ लेना है कि दैट यहाँ पर हिडन है या अंडरस्टूड है, ठीक है। इस तरह की जब भी कंडीशन आएगी और क्लास पूछा जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कंजक्शन से हम लोग उसको पकड़ते हैं, कंजक्शन वहाँ पर होगा नहीं, तो कई बार यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई एग्जाम्स में हमने देखा है बने हैं। जैसे आई नो, ठीक है, मैं जानता हूँ, ही डिड इट, ठीक है। अब दैट यहाँ पर अगर ओमिट कर दिया जाए, न दिया जाए, तो थोड़ा सा पहचानने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। आई नो दैट ही डिड इट, दैट तो खैर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये दैट यहाँ पर अंडरस्टूड है, कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पर दैट का यूज किया गया है। उसका सेंस ही उसी तरह से जब आप मीनिंग निकालेंगे तो सेंस उसी तरह से एक्सप्रेस हो रहा होगा। समरी की थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं, बस फिनिश कर दे रहे हैं आज के लिए। देखिए नाउन क्लास अभी हम लोगों ने बताया कि नाउन क्लास का यूज जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है और इसका वर्सेटाइल रोल रहता है। अभी हम लोगों ने इसका रोल भी देखा, इसका फंक्शन देखा, ठीक है, किस तरह से नाउन क्लास अपनी जो है नाउन क्लास अपना रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस में, और ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में या फिर अपोजिशन के रूप में सेंटेंस में यूज किया जाता है। दे आर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंजक्शन दैट, यूजुअली कंजक्शन दैट के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। दो दिस कैन बी ओमिटेड इन द सम केसेस, अभी हम लोगों ने देखा कि किस मतलब जो है कुछ केसेस में दैट को ओमिट भी कर दिया जाता है, इस तरह से भी क्लास पूछ ली जाती है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ द नाउन क्लॉज इज क्रूशियल फॉर एनालिसिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द इंग्लिश ग्रामर।
तो इस तरह से हम लोगों ने नाउन क्लास को आज अच्छे से फिनिश किया। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो किसी भी तरह का नाउन क्लास को समझने में, तो फिर वो बता दें, उसको हम लोग फिर से डिस्कस कर लें।